आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। ये जो रोड है ना, मेन रोड, इससे इस साइड में इनसे पूछो एक साधन गए क्या पूरे रोड की, जिसमें कम से कम 10-12 वार्ड है। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक तो मेन रोड से इधर का वार्ड है ना, इसी एक वार्ड के अंदर नेट टिप्पर गया, नेट ट्रैक्टर गया। आज की तारीख में पूछ लो, एक वार्ड की नहीं 10-12 वार्डों में ये सारे वार्ड वाले यहाँ बैठे हैं। सारे ट्रैक्टर लगा रखे हैं। आप बताओ, सुनो, 4 ट्रैक्टर है, मैं आपको फोटो भेज देता हूं। सुनो मेरी बात, ये सारे बैठे हैं वार्ड कार से किस साइड के, इनसे पूछ लो किसी वार्ड में। किसमें सुना, मैं 4 दिनों मैं झूठ बोल सकता हूं, इनसे पूछो आप किसके वार्ड में गया। ये सारे वार्ड में 500 बैठे हैं, इधर वाले सारे बैठे हैं, पार्षद सबसे पूछो आप। बिल्कुल गए सारे। अरे मैं एक झूठ सतीश जी, आप कह रहे हो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्षद, बताओ भी आज किस पार्षद के वहां ट्रैक्टर गया, टिप्पर गया, एक आदमी हाथ में एक कितने नंबर वार्ड है, एक उसके गया और किसी के गया। सफाई कर्मचारी आया, सफाई कर्मचारी चारों आए, 60 कर्मचारी है, 60 कर्मचारी है ट्रैक्टर पे 2 सारे के सारे आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं 60 कर्मचारी। एक वार्ड में कितने कर्मचारी हैं? एक वार्ड में कितने कर्मचारी हैं? एक दो चंडाओ साइड में हाजिरियां जो ताकि उसकी प्रेजेंट तो वहां कम से एक दो एग्जांपल सेट करो बढ़िया। इसमें एग्जांपल सेट करोगे तब अपने आप में सफाई है और केमो में नहीं है, ये कोई मैटर नहीं है। सफाई व्यवस्था शहर की सारे सब लोगों की जिम्मेवारी है, चाहे वो वार्ड किसी का भी हो। इसमें सफाई सुधार की आवश्यकता है और हमें सुधार करना चाहिए और इसमें चिंतन करना चाहिए गंभीरता से और इसमें नए सिस्टम बना कर काम करना चाहिए। बढ़िया कंपनी को ठेका मिलेगा, शर्तें बढ़िया होंगी, इस प्रकार बढ़िया कंपनी है और सफाई व्यवस्था में सुधार करने के दिशा निर्देश सुधार कराना यार। आप तो कह रहे हैं तो ठीक करो, आप ही बता रहे, आप ही आदमी 2 आदमी थे तो क्या 2 आदमी काम कर पा रहे थे? ये जमादार सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे, एक सिरा तो पकड़ना पड़ेगा ना हमें। बिल्कुल 4 जमादार हैं, उनकी अगर लाइबिलिटी नहीं है तो अकेला ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। फिर 5 यू आर सस्पेंडेड। आपने कितनी बार लिखित में कहा कल ही है, सस्पेंड करो इसको, छुट्टी में कहा कल आया, कागज से काम करो भैया। हाँ जी, कागज से काम करो कि 2 आदमी नहीं आए, इनका सस्पेंड 100 आदमी नहीं है, उनकी हाजिरी है क्या? ऐसे कीजिए, नाम क्या, नाम लेके अरे थे एक कर्मचारी बचा दो यार, सारी व्यवस्था खराब हो रही है यार। ये फिर भी ये व्यवस्था अब सरकारी कर्मचारी थे नहीं करके ये बात डिलीट मारोगा मन लगे, डिलीट मारो कर्मचारी को तो सारा चढ़ गया। एक बात सुने, एक सिरों बात नहीं पकड़ोगा, ठीक है, सही है बात। मैंने कौन करो जिम्मेदार कौन है? हां ठीक है, ये इनका वार्ड है। मैंने वहां से पैदल जाते हुए जब उसमें सुराना हॉस्पिटल के पास कचरा देखा तो मैंने ये साहब को फोन करा, मैं कह यार ये हालत इतनी खराब है, यहाँ बहुत गाँव के लोग इस गली से गुजरते हैं क्योंकि उधर वाली सड़क बन गई थी। इन्होंने सफाई के लिए आदेश करा, फिर 2 महीने के बाद 4 बार मैं खुद देख करके मैंने फोटो खींची, मैंने चलते हुए कहा फोटो खींची, मैंने कहा यही हालत है। तब मैंने पता करा क्या ये टेंडर नहीं हो पाया, तो मुझे ये बताया गया कि साहब ये टेंडर में नहीं है, ये सरकारी सिस्टम है। अब आज मीटिंग में जब कार्रवाई की बात आ रही तो आप कह रहे हो 1 पर ना करो, तो भाई आप क्या करके बता दो क्या करना है। पहले आपने ये मैंने ये कहा कि सुझाव ये दिया कि भाई आप सारे के सारे पार्षदों को
कर्मचारी आकर के कहें कि साहब मैं आपके वार्ड में आ गया मैं सफाई करूँ। ओ भाई बीच में क्या मुद्दा दिख रहा है? सफाई को तो आप ये कह रहे हो कि साहब जमादार पर ठोको। जब जमादार को ठीक करने की बात आई तो आप कह रहे हो एक पन्ना करो, तो मुझे तय करके बता दो करना तो है। सर इसने जमादार ने तो उनको बता दिया कि कर्मचारी दो क्यों बता दिया मौखिक? वो तो कर्मचारियों की लिस्ट लिए खड़ा है, उसने मौखिक क्यों बता दिया? लिखित में क्यों नहीं दिया इसने? मैंने उनको बताया कि कर्मचारी नहीं आए तो वो रहेगी ये बात सही है। कर्मचारियों की हाजिरी कैसे लगेगी? ठीक है, ये आप वो नहीं आए कर्मचारी पर जो की हाजिरी कैसे मंजू लगेगी? यही बात है, हाजिरी लगा के घर चले जाते हैं तो उनको जो घर गए उनको भी करो साहब, बिल्कुल वाली भी करो, नहीं आते उनको भी करो, जमादार के साथ भी तो छुट्टी भी करता हूँ ना, छुट्टी काम कब दिया छुट्टी करता हूँ मैं। सेंट्रल इंस्पेक्टर साहब से टेलीफोन करके साहब छुट्टी करते हैं, इनकी अनुमति के बगैर छुट्टी नहीं करता साहब। तो काम तो नहीं करवा रहे। ये 4 नंबर कभी दिया साहब मेरे को, मैं तो सोमवार को या छुट्टी कर रहा था। पहले वो ठेके में था बाहर 4 नंबर बार, मेरे पास था ही नहीं साहब। मेरे को तो सोमवार को मैं छुट्टी में चले गया था, मेरे दिमाग बीमार थे जी, मैं आगरा चले गया था जी, और मैं संडे को आया यहाँ, सोमवार को मैं ड्यूटी पे आया। इतने मैंने बताया कि 4 नंबर वार्ड है। बाकी जमादार कहाँ है आपके? मैंने बता दिया भाई 2 ही आदमी आने सर। आपके कौन से वार्ड है? वार्ड 21, 22, 29, 33 और 27 है। वहाँ की सफाई व्यवस्था बोलो भाई। मेरे वार्ड की 27 सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले सॉल्यूशन आप लोग कर रहे हो ना, इसमें ये जो खड़े हैं जमादार इनको 3-4 दिन पहले ज्वाइन किया गया है सारे सब चेंज हो गया ना। ये कहीं तो थे। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। बात से तो बोलते कहीं तो थे ये। मैं आई तो मेरी बात तो सुनो। पहले जो जमादार है पुराना बाना हटा दियो, नया ज्वाइन करना है, बीच में 10 दिन वो गैप रखो, फिर 10 दिन में सफाई व्यवस्था और बिगड़ गई तो बाद 10 दिन की व्यवस्था कौन देखेगा? वो नगर पालिका में कोई 10 दिन की व्यवस्था देखने में टाइम मेरा वार्ड में शंकर जमादार ने लगायो, आज मैं पहले दिन आयो, आगे मैंने बुला के सारी सफाई दिखाई करायो। एने में पूछो इतना क्रम कचहरी गया, मेरा वार्ड में कम 7-8 ले रहा क्या क्या मैं तेरा वार्ड में कराने भी दूसरा वार्ड के लिए अबे वार्ड की सफाई कौन संभाला को? बात है वार्ड की नगर पालिका की, मतलब जड़े सफाई नहीं दूसरा वार्ड का कर्मचारी भी लिया हुआ है तो बे वार्ड में खत्म हो जाएगी सफाई व्यवस्था। ये मतलब जी में बड़ो कर्मचारी भी नहीं चल पड़ा है। हम कोई सिस्टम को नहीं रेगुलर सिस्टम कड़ी कोई वार्ड में कोई भी एने वार्ड में जाना है। दोनों जमादार और बुलाओ विवेक पे लिख लो। अभी देखिए पार्षद जब लिख के दे देता है ना कि काम नहीं हो रहा तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पार्षद के नोट पे काम होना चाहिए, हाथों हाथ लिख के दे दियो काम को नहीं होना रहा, हाथों हाथ कार्रवाई होनी चाहिए वहां पर। जब एड्रेस क्या कहूं करेगा फिर काम तो कोर्ट सुन रहे हो, ये तो आपने सरकारी जो वार्ड की बात बता दी। अब एक ठेके वाले वार्डों की बात, ठेके वाले वार्डों में भी पूरे कर्मचारी यानी जमादार पूरे ठेका वार्ड बनाओ। मैं हाजिरी को तो नहीं कहो यार, अब फिर मेरी बात काट दी हाजिरी में लिखित में जो भैया सोच खतरे की लिखित सबको तो ठेका वार्ड में बैठे ने मैं आदमी को नाम है और मैं वार्ड के वार्ड में भेजे वे आज 2 दिन जाओ न्यारी बात जबरदस्ती कोई भेजे लिखित में दो काके चला तू ही बिगड़ी जा 2 मिनट तू नाम है ना तो नाम को मैं चोर कौन सा आप ध्यान रखिए 2 मिनट में बिगड़े जा और पुलिस लिखित में ऐसा ये नाम दो और मुफ्ती जो मुन्ने जो चेयरमैन ने आज ही भेजा साहब माने अम्बेडकर चौक को लेकर पीडीएस तक कारो रोड है इसलिए और ठेका में सुननी बात नहीं माना एक तो मुफ्ती की बात ही बंद करो ये बात खराब कर जाओ और शिकायत भारत ठेका वार्ड वाला के लिए क्या ठेका वाला पुराना बोर्ड को आप शिकायत मारी भी है मैं ठेकेदार भी नहीं लाया जमादार नाम मारी नो भारत एक बदला लगाओ बेटा के पूरा साहब है तू को लगाओ क्या अपना देख अबे दिक्कत देख बात नहीं और मैं ले आवे बेटा क्यों कह रहे एक मीटिंग की बात थी आपने जब ये ट्रैक्टर गाड़ी साधन खरीद रहे तो सविता पर 4 जमादारों में
उसमें एजेंडे में तो अपने चारों जमादारों के पास भर सकते हैं क्या? ठीक है बेटा। एक को ये आधा दर्शन वाली बात बताओ। अरे मैं बैठ जा। अरे बैठ जा। चार का व्यवस्था सही है। चार का आखिरी तो एक महीने बाद मांगोगे तो एक महीने सफाई करनी होगी। ऐसे सफाई करो जी के ठेके में जान लग रहे हैं। हर तो जो दिन ऐसा ही होती है तो आप फीडबैक ले लेना मेंबर सप्ताह ही लो ने। हां हफ्ते से हर हफ्ते का नहीं होगी और मैं टेलीफोन भी हो जाएगा। राय जी आपकी प्रतिष्ठा के अनुसार एक बात बता रहा हूँ, ठेके वाले वार्डों में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो ठेकेदार कंपनी है वो प्रभावशाली पार्षदों से साठगांठ कर देती है, कर्मचारियों को पूरा आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो। पेंट्री बन है नहीं एक बात सुनो वेरीफाई करनी है झूठी वेरीफाई करोगा तो मरोगा और सच्ची वेरीफाई करोगा खरो होगा काम मैं तो पावरफुल बनाने को ये मोट हुई आदमी की समाज की पूरी तनख्वाह को मिलेगी, पीएफ उनका नहीं कटेगा, पीएफ कटने के नाम पर पैसे तो उनके रख लिए जाएंगे, बैंक खातों में नहीं जाएंगे, तो कर्मचारी करेंगे क्या? न्यूनतम मजदूरी से कम उनको वेतन मिलता है, ठेकेदार कंपनी नगर पालिका में 60 कर दिए ऊपर तक और जय कटे तो कमीशन पूरा कर्मचारी नहीं आप लिख के दे देता है। हाँ नहीं बेसिक समस्या ये ठेकेदार कमीशन दे रहे हो ये बनावट की बात है, लेकिन किसी की पीएफ नहीं कटी ये बनावट की बात है। भाई आप बिल्कुल सारा सुनो अरे ठीक बात की नहीं 100 आपको मोरा आपको 100 का भाई बा खड़ी है हमरे कोई खास बात नहीं अबे हाजिरी बननी है थाने मारो ड्रम खाई के है और सारा तो कहीं मारो टांगी चल है थारो टांगी से चलना था तुम्हारी कोई को पूछो भाई भी आ गया हाजिरी लगा के कहां क्यों अरे काम लग जा ये साहब एक नंबर एजेंडा में आगे चलो एक मिनट की आगे चलो एक में आगे चलो भाई के बात चलो विकास कार्य बनाओ एक नंबर के अंदर उसी के अंदर विकास कार्य एक नंबर एजेंडे के अंदर विकास कार्य की जगह में विकास कार्यों के अनुमोदन वित्तीय प्रसाद की स्वीकृति ये काम है। कनेक्शन के लिए तो 1 से 5 नंबर वार्ड उसके अंदर काम करने के लिए टेंडर किया गया था। इसके अलावा नेत्री बिल्ड कॉन 14 से 19 नंबर वार्ड इसके अंदर काम करने के लिए दिया गया था, जिसके अंदर अपने 15 नंबर वार्ड के अंदर काम स्टार्ट और 14 के अंदर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इसके अलावा नेत्री बिल्ड कॉन का ये है 21, 22, 28 है 34 से 37। तो इसके अंदर भी अभी वो काम स्टार्ट करेगा। फिलहाल उससे 14 कितने वार्ड में काम चालू है कौन से बता दो एक बार बोले नहीं बोलने दो 21 22 आगे 21, 22, 28 एवं 34 से 37। 34 से 37 हां इसमें ये 3 वर्क जो है वो एक ही कंपनी को दिए गए थे। इसके अलावा सृष्टि इंफ्रा इंजीनियरिंग है ताऊ ना करो एम जगह दिए गए एम जगह थे मैंने बताया काम सिर्फ एक 14 नंबर वार्ड में चालू है 15 चालू है बैंक के अलावा और घटे चालू है ना। इसके अलावा इसका भी काम स्टार्ट नहीं हां स्टार्ट नहीं अब आगे दूसरी उसकी वजह सर उसकी वजह ये है कि बीच में कहीं एक दो जगह मिसिंग लिंक थे, जैसे अपने संजय चौक के ऊपर था, तो वो अभी लाइन जोड़ी है। लाइन जोड़ने के बाद में जो पीछे के वार्ड हैं कनेक्टिविटी होगी है उनके तरफ, अब उनमें काम स्टार्ट होगी, वो कनेक्टिविटी की वजह से रुका हुआ है। इसी प्रकार जो सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर थी इसको 23 से 26 एवं 38 से 40 इसके अंदर दिया गया था, जिसका 26 से 27 नंबर में काम स्टार्ट है। 26 और 25 27 में काम चालू है भाई पास का है 25 में एक बात बताओ तो बीच में मैं बोलने का वो तो बीच वाले वार्ड क्यों छोटे आपने छोटा कर दिया है ना 14 उसी के बाद नेत्री के पास है 14 उसमें ये पीड़ा और है कीड़ा और है इनके काम करने की सैनिक दारों में आपको इनका काम करने का जो तरीका है वो इतना गलत है। अब 15 नंबर में काम शुरू है, 16 में काम नहीं है, 17 में काम शुरू नहीं है, 18 में काम शुरू नहीं है, 19 में काम शुरू नहीं है, 20 में काम शुरू है, 21 में काम शुरू नहीं है, देखो 21 में काम शुरू नहीं है, 22 में शुरू है, 23 में काम नहीं शुरू है, 24 में नहीं है, 25 में नहीं है,
नहीं 25 में है 26 साटा का वार्ड है ना उसमें काम शुरू नहीं है आगे 37 वार्ड तो चौक से निकल रहा है उसमें काम एक बात ये अब 19 में काम शुरू नहीं है 20 में शुरू है 21 में शुरू नहीं है 22 में शुरू है नहीं उसकी 2 वजह थी एक तो जहाँ पे पहली बात तो अपने स्टार्ट वहाँ करना होता है तो अपने जो पंप बना हुआ है एसपीएस बोलते हैं जिसको सीवरेज पंपिंग हाउस तो कई बार ना मैं कई बार ना पंप बनाएंगे 1 मिनट में आगे गप कर रहे हैं 15 एक बार से फिर मत करो 15 नंबर वार्ड सबसे ज्यादा नजदीक है 16 से 17 नंबर जो 17 18 सबसे नजदीक पड़ता है सुनो बेटा सुनो तो बताने दो 15 नंबर को शुरू है ये तकनीकी प्रॉब्लम है ये कोई जरूरी नहीं है कि 22 में शुरू है 23 में क्यों नहीं हुआ अरे तकनीकी प्रॉब्लम है जो लाइन लिंक से लेवल में आ रही है 15 नंबर वार्ड इसलिए शुरू हुआ कि वो एसटीपी के पास है वो 19 17 का है बाबू बिल्कुल एसटीपी ने 17 18 पुलिस बिल्कुल उसके एसटीपी के पास है 17 18 इस कंपनी का है ही नहीं हुआ रावी बोल रहा है उस बात में शुरू कैसे हो टेंशन क्यों लेने आ रहे हो मैं तो बात करना है जिसको प्लीज एक मिनट रुकियो एक और मेरा जी एक मिनट एक तो सारा वार्ड तो टेक नहीं बोलेंगे थे बीच में बैठ सारा वार्ड जगह जगह टेंडर जगह जगह आपने कहने कंपनी एक है नेत्री एक है सृष्टि और कोई कंपनी है आप बात पहले इटे लगाओ फिर बताओ हम काम कितनी जगह चल है एक मिनट फिर निवेदन है एसटीपी के नजदीक कितने कितने कनेक्शन हो गए क्यूरीज पर्सन पूरा होने दो उसके बाद क्रॉस पर्सन करो प्लीज एक बार बात करके एक निवेदन 1 मिनट हाँ 1 मिनट 15 नंबर वार्ड है ये देखो होगा क्या कनेक्शन शुरू हो गए 25 नंबर ठीक है वहां से कनेक्शन हो रहे हैं हमारी जो कंस्ट्रक्शन के पीछे रोड है सीवरेज लाइन आ रही है इधर से इसके आगे का पाइप भी नहीं जुड़ा हुआ कनेक्शन नहीं किया पाइप लाइन है ना वो भी नहीं जुड़ी हुई और सारे जो ढक्कन लगे हुए और फ्लो होकर के मोहल्ले में आ रहे हैं क्या फायदा हुआ इसका कनेक्शन तो यही तो बताओ अगर टेक्नोलॉजी है और क्या बताने लग रहे हैं एक मिनट बात करिए तीसरी कंपनी कौन सी है और फिर कितना कनेक्शन करें एसटीपी जून जाके लागे एसटीपी के नजदीक कनेक्शन करता पड़ना चाहिए बात आई है और तीसरी बात ही पूरी करनी है आप आधे वर्ड को बीच में छोड़ दिया आधे वर्ड में मजा आती है सर क्योंकि अपने सर्विस में नहीं आती है उसका सॉल्यूशन कब होगा समझा रहे हैं समझाओ
दून सागर के पास से चले अपने और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब फिलहाल वो 20 नंबर वार्ड में काम कर रहे हैं। सर 20 नंबर में कर रहे हैं। दून सागर से जितना दूर 20 नंबर है उतने दूर 29 नंबर है। 29 नंबर से नजदीक है। छोड़ दिया 29 नंबर उससे नजदीक है। पहले काम उनके शुरू किया था, 2-3 महीने में शुरू करके बंद करके चले गए, दूसरे वार्ड में चले गए। 29 वार्ड में कितने कनेक्शन लगाओ आप? नहीं उसमें क्या वो बिल्कुल दून सागर के पास है 29 नंबर वार्ड। ये आगे आप खुद बता 29 नंबर वार्ड का एक गली है, 2 कनेक्शन थे करेगा और 3 करेगा, मैंने 5 साल किया है। देखो आप लोगों 21 नंबर वार्ड 22 नंबर 21 नंबर वोट एरिया है, वहां उसके बाद 2 कनेक्शन करके चले गए और 20 कनेक्शन होते वो आज मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरा मैंने आपको कहा किसी वार्ड में शुरू करो तो उसको कंप्लीट करो। आप 2 वार्ड को करते हो, कोई आदमी फोन आता कहीं दूसरे का तुम्हें वहां शुरू करो, वो काम शुरू करो, वहां से जाते हैं। उसमें वजह क्या थी? उसमें वजह आप लोग पार्षदगण हैं, उन्होंने ही जैसे अब किसी के आपने कॉल किया मेरे को, बोले जी कोई बैठी उसकी ठीक है, कनेक्शन एक उसका होना है, सुनो सही, कोई बैठकी 10 दिन में कनेक्शन होना है, आप प्लीज उसके पहले करवा दो तो वो कोई के ना तो वो करना होते हैं। फाइटिंग होना चाहिए, ऐसे ही कराओ। सिबू फिर तो वापस समय के वो भी आप लोगों के कहने से भी चलो किसी के 10 दिन में होना है आज करवा दे। एक 29 वार्ड में हो रही, वो टेंडर हो रहा है, करीब थकने से 10 कनेक्शन वाला पूछ बैठी तो मैं फोन किया वो टेंडर हो रहा है, करीब थक रहा है। मेरे को मेरा कहने का मतलब आप एक शेड्यूल बनाओ, मेरे साहब हाउस कनेक्शन का एक शेड्यूल बनाओ कि हम इस वार्ड तक काम शुरू करेंगे, न कि बीच में गलियों को छोड़ के भागेंगे। नहीं कर रहे हो रहा है, अरे 19 में नहीं कर रहे हो, 18 में नहीं कर रहे हो, 21 में नहीं कर रहे हो। एक मिनट ये है आईडी साठी कटने जगह नारो बाटो बाटो। थोड़ी सी कई बार दिक्कत आती है। सारी दिक्कत है बोले ये दिक्कत एक आगे तो बात ठीक है, दिक्कत है वो दिक्कत में भी आगे लागो तो बढ़ी जगह पूरा सारी दिक्कत है। आगे मैंने पूछो नया वार्ड में जाइए। दिक्कत हो रही है, दिक्कत क्या है? ये इसका पाइप सारा वाला छोड़ेगा, प्लास्टिक का पाइप जो वाला लोग का पुरानी रॉबिन बिल्कुल विजिट की जरूरत नंबर 1 बात से उस का वो एनओसी दे। नंबर 2 बात चेयरमैन साहब की यहाँ से कमेटी बने, कमेटी में बाकायदा ईओ, बाकायदा एएन और जेएन, इन 3 आदमियों की कमेटी जब तक ओके नहीं करते, उस पर पार्षद के चेयरमैन के दस्तखत नहीं कराते, तब तक भुगतान नहीं हो। आज ही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, आज ही सर एक आज ही हो जाएगा, एक में आज ही भुगतान हो जाएगा। क्या नाम भी खौली आगे साइन चाहिए दो ही पार्षद थे ना गिरियो, आज ही हो जाओ, ताकि हो जाओ यार। एक बार और कोई जाप तो कोई जगह सवाल देखो सुनो, जगह सवाल आपा उठा रहे हैं, आगो जाप तो अपने के नहीं है। यार सुना कोई अब ध्यान से यार सुनो कि मेरी तबीयत सी खराब है, जाप तो सुनो। आप पावरफुल नहीं होंगे, आप इनका डोरा करी नहीं पाओगे। अब आप कागज नहीं पढ़ो, इस बात का कोई इलाज है क्या? तो साहब कागज फट गए तो मैं कहने लग रहा है कागज फट गया कौन करे? अब ये तो नहीं, ये आपके बारे में सुनो, आपके बारे में एक अपनी होगी वार्ड में नई बारी आई नहीं है, क्यों तुम तो स्टेप कराने दो, ये मैं पर कागज पर आ लिख दो कि 10 कनेक्शन पर मां कर गया, फिर करूंगा ये। आप जब तक पावरफुल नहीं होगे, चीज नहीं पढ़ोगे, तब तक इनसे ज्यादा काम आप इससे फालतू ले ही नहीं सकते। मीटिंग के दिन चलाने से क्या मतलब है? मैं आपको दिलवा रहा हूँ, आप लेने से एक बात आपके पास दस्तखत कराने गया तभी तो पता चला कि तार नहीं है। एक ने बोल गई, अब की बात सारे कागज बन गए दस्तखत करना। तो बन आप तो कुछ खाते से क्या लेके हो जो देखो अभी बात रखिए वो कागज मंगाऊंगा। ये सुनो, एक मिनट सुनो, मैं कागज इनके से नहीं मंगाऊंगा, मैं कागज में खोट देगा तो बलि चढ़ाऊंगा नहीं रोकूंगा। हां सही है, कागज ले आओगे जब टेंडर आता नहीं है, किसी के पास
बस में खाता बात मैंने फिर मुस्ताद जी बोला तू बोला बहुत यार तेरे लोग आवाज बोल रहा हुआ बताओ साहब ये व्यवहार ठीक नहीं है अरे ऐसा हो सकता उसमें साहब मेरे को ये इस प्रकार का हमारी बहुत ही अच्छी पड़ी है मेरे परिवार कामों को बाकायदा आईटी से टाइप करवा दिया था एनआईटी के लिए लगवा दिया वो बात की बात है साहब की बात है मैं नाम नहीं करना है मुस्ताद जी को एक का सर मेरे पास यही तो उन्होंने कहा अभी प्रोजेक्ट में प्रावधान नहीं है जब पैसा आएगा नगर पालिका के पास में उसके बाद लगा पाएंगे मैं 3 काम मेरे वार्ड में इसलिए कोई इमरजेंसी के कोई अपनी सब को नहीं करते नहीं अपनी सारी बात बाद की है दूसरी बात अपनी सारी बात बाद की है एमएलए साहब मेरे वार्ड में सिर्फ 4.5 लाख का काम हुए और हरिप्रकाश का वार्ड में जब 25 लाख का 8 लाख तो मैं दे दिया ये मालूम वार्ड से कौन दिया बटूते पास करा दी पाइपलाइन और ठाडा करते गिरा दी और गरीब आदमी मर गया क्या जाओगा पाइपलाइन सब के बात विधायक जी स्पेशल है इतनी दूरी में गिरी है जितनी दूरी में थे ना किसी चेक कर उसको होगा 80 लाख प्लस 20 लाख 1 करोड़ की पाइप लगी और पाइप जो आपकी रिक्वायरमेंट है भिजवाई हुई है 2 महीने के अंदर अंदर और टेंडर के बाद 15 लाख की नगर पालिका डाल दूसरी बात अरे मंजू जी एक बात अरे बात रुको यार ये बात है अरे मुद्दे ही बात करो, अभी मुद्दे ही करो। ओ भाई रुको पूरे शहर को 92 करोड़ की जल जीवन मिशन की फाइल सिरे चढ़ने वाली है। अभी टेंडर लगेगा विद इन 15 डेज। 92 करोड़ की आपके शहर भादरा में आपके इस कार्यकाल में जोगीवाड़ा में पानी स्टोरेज होगा। शिवमुख नहर का अमर सिंह चलेगी तब ये स्टोरेज होगा, तभी आपको कुएं का पानी नहीं पीना पड़ेगा। बाढ़ ये 82 करोड़ की थी बढ़ा करके इसको 92 करोड़ करा और किसी के पाइप की दिक्कत नहीं बचेगी। आपके उस मोहल्ले में जो ऊंचे वाली टंकी की जो वो स्कूल था, कौन सा स्कूल बता रहे थे, वाटिका वाला गोदावरी वाटिका के पास एक वाटर की और प्रस्तावित है, वो टंकी भी बनेगी और सबके पानी बेचनी चाहिए। और बची हुई पाइपलाइन जो नगर पालिका से नहीं डल पाएगी, आपको जल्दी 2 महीने में पाइपलाइन हो पाएगी। पहले बाजार बजट नहीं तो पाइप कैसे डालोगे? अच्छा मैं सड़क के लिए बीच में आपने मुद्दे और मैंने सड़क मंजूर कराई 4 करोड़ रुपए की जो सीएम ने घोषणा करी, उसमें नाम तड़ाई और वहां से है नो हो गया। अभी सड़क कोई के लिए कोई जगह नहीं दे रहा। मेरा 40 नंबर भाटी की नदी अब बात सुनो, मैं बड़े में एक मिनट की भाभी ए मानू भाव गई बस प्रयास करियो कह के प्रयास करियो हुई को नहीं तो फिर वही नुकसान आपके जुर्म में के अमर बात जगह अपने अंदर मेरो सुझाव है मिस्त्री मार के तो जय सुकून हो गए सी तो सड़क लगानी चाहूंगा मैं ऊपर मैं हालांकि चर्चा करूंगा एक बार मेरा जो वाल्मीकि मोहल्ला है उसमें उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि मेरे ख्याल से आप लोग जाके अगर खुद देखें ना वहाँ पे जाके कि आप चलेंगे तो इतनी रोडें इतनी गड्ढे वहाँ पे हो चुके हैं और मैंने 1000 बार इनको लिखित में दिया है। आप कहते हैं ना लिखित में दो, लिखित में दिया है तो कुछ नहीं होता है, ना सड़कें बनती है, ना नालियाँ बनती है, ना कुछ नहीं बनती है, कुछ होता ही नहीं है। ये लीजिए लिखित में दिया है, सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए उस वार्ड में। नगर पालिका साहब ने सुझाव दिया कि वहाँ सड़क तो बनी हुई इंटरलॉकिंग पर वो थोड़ी ऊपर कावड़ सी हो रखी है, तो वहाँ जो रावेल वाली लाइन है ना वो डली हुई है। तो बोले अब ये रावेल वाली को ठीक करने के चक्कर में इसके साथ 2-3 महीने और रुक जाओ, पास रावेल वाले का फैसला हो जाए। 40 नंबर है वो साहब मेरा वार्ड में एक बात सुनियो को ये आरोप लगा दी बीच में कंटिन्यू मेरी सुनो। एम सरपंच लिखो दिनेश का काम एमपी से फालतू 1 रुपया भुगतान नहीं करना। रही बात मेरी बर्डिंग तो पूरी होती है। एमपी के लिए एएम और जेएम की कमेटी रिपोर्ट करेगी। अब तो मन साडे मंडो है तो शिकायत करती है
हाँ नहीं बम सागा आप इनको पार्सल दिखाओ वो वार्ड में काम ही होएगा कौन है यार मैंने तो पहली बार कहा है हर पार्षद भाई वो पार्सल के वार्ड में होएगा पार्सल तो बताओगे ये पार्सल तो बताएगा साहब मैं मना करा नहीं आप सुपर वार्ड पात्र किसके पास है पात्र वार्ड किसके पास है कोटेशन का पात्र वार्ड किसके पास है विलेज के पास पेटीवर्ड का और पात्र वार्ड का काम देखो आप जाके क्या काम मेरा 31 का उसके पास है 29 का उसके पास है पूरा वार्ड मंजूर है के काम तो अरे देखने कतई नहीं करेगा पिछली एक दिन पहले हमने नगर पालिका के पट्टों को लेकर बैठक की उस समय एक शिकायत आई सिर्फ एक कि ये पट्टा ऐसे जारी हो गया इसी तरीके से समान पट्टा हो जाए तो देखने से बस कहा कि कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं अगर ये जारी हो सकता तो ये क्यों नहीं हो तो कहा साहब ये नियमों में नहीं है तो ये जारी करें इसको निरस्त करें हाँ ये नियम ये नियम ये रफीके वर्ड थे बिल्कुल मैं वो उपस्थित नहीं है चेयरमैन साहब को सारी बात का मालूम है या नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको अगर दिनेश काम पूरा नहीं करता अगर रमेश महेश दिनेश असलम फलाना ढिमकाना कोई ठेकेदार पूरा काम नहीं करता अगर काम क्वालिटी का नहीं करता तो उसकी अगर आप शिकायत करोगे मेरा संपर्क निर्देश है ये साहब शिकायत आगे तक जाओगे मेरा एक निवेदन और है 5 वार्ड का पेटी का काम दिनेश का था एक वार्ड कमेटी यहाँ से कमेटी लूट कर लो और उसका जो 5 वार्ड में काम किया उसने उसकी आप जांच कमेटी बिल्कुल आप पानी का भरने लगेगा आप एक लिखित में एप्लीकेशन दो उसके भी जांच भिजवा दो बोल के मेरे तो बड़ा सदन में अरे मुंह से बोल रहा हूँ मुंह से अरे इतना बड़ा सदन में मेरा नोट करो हाँ मेरा नोट करो प्रोसीडिंग में नोट करो प्रोसीडिंग में नोट पेमेंट तो इतनी स्पीड आ गई शिवम जी की स्पीड है कहाँ पे ना पेमेंट लिखो इनका भी लिखो अभी तक समर्थन करो अरे अरे थे भी तो समर्थन करो हाँ पॉइंट वन अब बिल्कुल सही काम करने लग रहे मैं विरोध करते समर्थन करो भी तो क्या मतलब मेरे आपकी के लिए गलत बात के लिए नहीं बोलता अदरीश का आरोप ये है कि पेटी भर का काम इनसे बिना पूछे इनकी बिना डिमांड किए तो ये कह रहे थे हुआ नहीं और भुगतान जल्दी कराया इसकी भी जांच करो साहब एक बात दीजिए टाइम नंबर एक बात और कही दूं मैं नगर पालिका बीएसएनएल के काम क्या मुताला है बीएसएनएल के काम क्या मुताला है इन साहब को पूछो इन साहब ने क्या मुताला है ये साहब ये रहा साहब ये पूरी बन रही है वो उसकी बात ये काम करेंगे कौन कौन कर रहा है करने या ठेकेदार कर रहा है उसमें इनके कितने नंबर अलाउ ये तो लगे को साहब में इसने 3 नंबर इनके से डाल रखी बिल्कुल दोनों पर इधर लगे निर्माण सा करना है ऐसे कैसे किसने खुली कर रखी है दोनों ये 1 नंबर एक लड़की है वो मिक्स आ जाती है हेलो अरे कोई किसी में डालते हैं एक नंबर की को नहीं के हिरते थे चोर का हाथ मरा चोर का भाई बात है सारी सारी आगे चलो चलो नहीं एक बार सुनो उसको अभी चाहिए ना उसकी वो ही कर दोबारा कराओ ये पूजा कर रहा है 2 नंबर की लग रही साहब कभी थे साइड पे गए हो गए निर्माण कार्य चले पे कभी आप साइड पर जाके देखे मौका ये बताओ आप देखे आप आज तक मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी वार्डों में काम चलता है वहाँ क्या बात करते आप नापने के लिए नहीं जाते मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट के लिए नहीं जाते आप निर्माण कार्य चलता है जब तो काम हो गया ये तो आपके आगे दो पारदर्शिता तभी आएगी न्याय का सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत है न्याय में सिर्फ होना चाहिए होता हुआ प्रतीत होना चाहिए प्रतीत कैसे होगा किसी दूसरी ईंट की शिकायत मेरे को किसी ने करी कि साहब 2 नंबर ईंट अलाउ होती है क्या वो बिल्कुल नहीं होती बोले साहब वहाँ पूरी में लग रही है बीएसएनएल के साथ मैंने एक दिन आपको फोन करा ये पार्षद कौन से का वार्ड है जो सेंटर ब्रिज से निकलते हैं 6 नंबर वार्ड मैंने आपको फोन करा भी यहाँ ईंट बढ़िया नहीं है आधे घंटे में इंसिडेंट होगी तो पहले घटिया आगे से भी यार ये गलत बात है ठेकेदार को कुछ नहीं कहोगे आप पहले भुगतान कर रहे हैं 1 नंबर का 2 नंबर माल कैसे लगाते हैं नहीं गलत बात उसको हटवाओ क्या बताओ हाँ बढ़िया बात बताइए साहब एक बात बताओ जो आपने
पाइपलाइन डाले थे और जो बीच में गड्ढे हो गए और या फिर पुलिया टूट गई या फिर कोई क्रॉस टूट गया वो ठीक कर दिए? कितने बिल्डिंग? 4 और 5 नंबर वार्ड में क्रॉसिंग कितने? कुलदीप जी लीकेज कितने दिन पहले हुआ? 1 महीना उसके लिए तोड़ा आपने, लीकेज भी ठीक कर दिया, पर ये चाहिए साहब है वापस ठीक हो करेगा उसको। यार एक बात मुझे एक समझ में नहीं आई, आपको इस मीटिंग का डर क्यों नहीं लगता? 1 मिनट में ठीक करवाएगा वो ठीक क्यों नहीं होता? आपको इस मीटिंग का डर क्यों नहीं लगता? एक तो ये असल में कि बावड़े ही ये बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। ये कागज पर और कागज सिर्फ ये तक देके मेरे तक देके रह जाते हैं, ये ऊपर टंगा दे ना कागज, मैं मुश्किल से तो तरफ पिलानी जलाया हूँ, वापिस इसको झालावाड़ करवा दी। अब की बार काम भी ठीक कर रहा है, गर्मियों में सबसे ज्यादा याद बड़ा रहता है, लेकिन यार क्रॉस ठीक करवाओ। तो उसमें सुनो एक बात, एक सॉरी सर के मोटरसाइकिल गिर गया किसी का मर्की लाल ना, कोई नहीं दे पाए, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या बात करेंगे? वो सीसी का अपने पहले भी हुआ था कि अपने 5 लाख का टेंडर पूरे इस बात को अरे इनके कप्पा मान दो। सेकंड 1 नंबर एजेंडा सर्वसम्मति से विधायक महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों एवं नाम दिए अमल करते हुए अरे बात सुनोगे दिए हुए सुझाव को अमल करते हुए नगर पालिका के बाहर मुख्य द्वार व गांधी पार्क का उत्तरी दिशा के द्वार का सौंदर्यीकरण कर सुंदर तरीके से निर्मित करने आगे बार और गांधी पार्क का वो अरे पार्टिकल वार्ड के अंदर को अभी के सुप्पी से आज व्यवस्था को नहीं पिता की टेंडर लगा हुआ, अरे गेट का पिता लगा हुआ, पीसा आवे के लगा दो बोला गेट सुनी को गेट से ही पड़े पीसा आवे तो लगा दिया पार्टिकल बात कर तो एक्शन नहीं है हमारे लोग पीसा आवे नहीं है पालिका के पास एक वित्तीय व्यवस्था है तो सब करो एक तो यस करे आर्थिक पोजीशन बहुत खराब है। अभी हमारे सदन के अंदर ईर साहब ने बताया था कि वार्ड नंबर 4-5 के अंदर काम करने में हम सक्षम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। इस हालत को देखते हुए मैं इन गेटों का विरोध करता हूँ। जब नगर पालिका की हालत अच्छी हो, पैसे हो, तो इकाई बढ़ाई चाहिए। 3 नंबर चलो भी शासन शहरों के संघ अभियान 2021 में नगर पालिका द्वारा बनाए गए 69 के तहत पट्टी भूमि का नियमन किए गए कार्य अनुमोदन करने पर एक तो सुनो, पहले तो ये बताओ सदन को 3 बार मीटिंग कर चुका। 1 मिनट सुनो, अभी तक जारी किए गए पट्टे 1427, स्वीकृत हैं 95, फीस जमा 144, फीस बनाने हेतु 148, मौका रिपोर्ट 193, आपत्ति जारी की गई 44, आपत्ति बकाया 14, दस्तावेजों का अभाव 89, कुल पत्रावली 2154। मैं सदन को बताना चाहता हूँ, बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा पट्टे जारी करे नगर पालिका मात्रा है। नंबर 2 बात जो स्वीकृत करे गए 95, उनके बारे में फीस जमा हेतु 144 पट्टे, 144 पट्टे वो हैं जो भरने लायक हैं, प्रार्थियों ने फीस जमा नहीं करवाई। नंबर 2 बात फीस बनानी, यानी पट्टे तो बनेंगे उनके, लेकिन जेईएन को और ईओ को और इस कमेटी को 148 लोगों की फीस बनानी है। इसके बाद जो 69A के तहत पट्टे और कृषि भूमि का नियमन, इसके बारे में मेरे द्वारा किए गए प्रयास के बारे में थोड़ा सा अवगत करा दूं, फिर सलीम भाई की और सब पार्षदों की बात सुनी जाएगी। जो 82-83 में उस समय इसी तरीके के पट्टे जारी कर दिए गए थे, उसी किस्म की जमीन है, उस पत्रावली को साथ लेते हुए इसमें तकरीबन आपने कितने जारी दिए थे, बहुत सारी डिटेल के साथ मैंने मेरी लेटर पैड पर माननीय मंत्री शांति धारीवाल को अभी 7 डेज पहले दे के आया। वो तो उदयपुर थे,
मैंने फोन पर बात करी भी, हमारी तहसील में यूं पहले 82 में पट्टेदारी हुए थे, उसी जमीन को उसी के भाई को, चाचा को, ताया को, सगे भाई को ये कह रहे हैं कि तेरा तो उसमें है कृषि भूमि में तेरा पट्टादारी नहीं करेंगे। इस पर नियमों में छूट देते हुए या स्थलन प्रदान करते हुए पट्टे बनाने की छूट दी जाए। साहब उसका उत्तर तो अभी तक आया नहीं, क्योंकि अभी 7 दिन पहले की बात है। अब मेरी कल बैठक है, मैं कल जा रहा हूँ, कल के बाद फिर अगली मीटिंग से पहले कोशिश ये करेंगे और पट्टों का निस्तारण हो। आप सब साथी क्या केस कर रहे हैं वो एक एक करके तसल्ली से बात रखो। अभी बजे 1, अपने 4 बजे तक इस बैठक में बैठे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तसल्ली से पट्टों पर बात रखो, पट्टे और ज्यादा बढ़े, ये सरकार की भी मंशा है, हमारी, हम सब लोगों की। खाना तो बना मेरे खाने व्यवस्था करो। 69 के अंदर प्रावधान है कि 1 मिनट कि कृषि भूमि और सवाई सबको छोड़ के आप 69 का पट्टा दे सकते हैं। 1982 के अंदर अभियान के दौरान बरकत कॉलोनी में वार्ड नंबर 15 में कम से कम 30 फाइलें हैं, उसमें रिपोर्ट की गई। ये रिपोर्ट मेरे पास है, ईओ साहब के साइन है, चेयरमैन साहब के साइन है और इवन तहसीलदार जी के भी साइन है। उसमें उन्होंने उनका कब्जा माना है 1958 से, जो इसमें रिपोर्ट है। जिसको 1958 से कब्जा मान लिया, उसको आप 2012 में आप जाते कृषि भूमि कैसे मान सकते हैं? जोनल प्लान ने मान लिया, उसमें कैसे मान सकते हैं? अब बात 2018 31 दिसंबर 2018 को नोटिस का जो पट्टा जारी करने का कि उससे पहले का कब्जा है उसको पट्टा दे दिया जाए, तो हमारे को तो 1958 से मान रहे हो कि पट्टा क्यों नहीं दे रहे? इसमें सारा है, डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आपको। ईओ साहब की रिपोर्ट है, चेयरमैन साहब की रिपोर्ट है, 1982 की चेयरमैन साहब की रिपोर्ट है, उन्होंने 1958 में उनका कब्जा माना है। आप देखो इसको, कैसे कितने पट्टे? ये सर मेरे वार्ड में अब मेरे पास 30 पट्टों की पत्रावली पड़ी है। 30 पट्टा वार्ड नंबर 15 बरकत कॉलोनी। और भी किसी साथी का ऐसा नहीं है जी। ये समस्या वार्ड नंबर 14 में है। चलो कोई मान लियो या तो 1 लाख ही आपको एक बार और बताओ, जो 1 लाख ही आपको अपने एक कैमरे साथ पूरा कर ले कृषि मान ली। मेरे वार्ड में एक अभी एक जो जोनल प्लान का पट्टा है, ये वो सॉरी नक्शा है, वो नक्शा एडिट नक्शा है। उसमें ये बादरा में कौन पुष्टि कर रहा है कि 105 नंबर गरबा या किला यहाँ है? कोई नहीं कर रहा। सब आप कर रहा तो बता दो, आप पूरे क्षेत्र में कहाँ पे कोई किलाबंदी थोड़ी होगी जो कर देंगे साथ, तो फिर उसी को क्यों छोड़ रहे हैं? गंगानगर कलेक्टर ने उसको कच्ची बस्ती में एक रजिस्टर मेंटेन करके, उस रजिस्टर में गंगानगर कलेक्टर के साइन है, कच्ची बस्ती में पट्टे जारी करने के आदेश दिए। वो तो कच्ची बस्ती अलग और ये 1918 का उसको नियमन मान रहे कच्ची बस्ती अलग मैटर है, कृषि भूमि अलग मैटर है। कच्ची बस्ती अलग मैटर है, कृषि भूमि अलग मैटर है, दोनों शाखा अलग है। ये 1958 का मानते हैं इसमें कब्जा। ये तो मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखी है, उनको 1958 का कब्जा मानते हुए इनको पट्टा जारी किया जा रहा है। और नगर पालिका ने नोटिस दे के पैसे भरवाए हैं इनसे। ये बसीर खाने है, 1993 का है। का कर्मचारियों की पदोन्नति करने हेतु श्रीमान उप निदेशक क्षेत्रीय नगर पालिका काम चल रही है। अरे नाम बोल, नाम बोल, सतल में नाम उसी में तो वरिष्ठ होते हैं ना। अरे कितने हैं बताओ तो सही। 4 पदोन्नति की जानी है। 4 जमादार ईमानदार है, नगर पालिका कर्मचारी कराए और कहीं खोल कर नाम एम करो थे। अपन भेरो तो नहीं इतना लोग भाई कर्मचारियों से जमादार करने के कितने? 4 सिर्फ 4 किए और 3 है फायरमैन से टिंडर और 1 है एलडीसी से यूडीसी। इतने ही परिणाम। 4 कर्मचारी 4 जमादार और बनेंगे और 3 टीडर फायरमैन के नाम होगा
टिंडल के एडमो है फायरमैन को मैं आप तक मेरी बहुत मेरे सारे एक टिंडल भेजियो लीडिंग फायरमैन बोलो लीडिंग फायरमैन टिंडल वो एक आठ है फायरमैन आ रहे हो को भाई जी धर्म लोग दुखी हो रहे हैं बताओ वहाँ हजारों साल पुरानी उर्दू साहित्य की, संस्कृत साहित्य की, हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़ी है और सुंदर महिला वाचनालय भी बना हुआ है। पूरे जिले में सबसे बढ़िया लोकेशन पर हमारा कृषि पुस्तकालय है, लेकिन आज उसकी हालत जर्जर है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो भादरा है बहुत बड़े पुस्तकालय और वाचनालय को खो देगा। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी अगर बढ़िया संस्था पारदर्शिता के साथ उसको गोद लेकर के और उसका पुनरुत्थान करना चाहे तो आप ये कदम आप अवश्य उठाएं, क्योंकि पुस्तकालय और वाचनालय इतना बढ़िया है वो, आप उसमें अगर देखेंगे, लेकिन आप किताबों की इतनी दुर्दशा भयंकर, दीमक लगी हुई है, अलमारियों की दीमक लगी हुई है। वैसी किताबें इस टाइम हमें डिजिटल माध्यम से भी नहीं मिल सकती, उतनी पुरानी किताबें हैं। एमएलए साहब, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस दिशा में आप जरूर कुछ करें। कृषि पुस्तकालय मैंने पहले भी एजेंडा दिया था कि कृषि पुस्तकालय को नगर पालिका भी गोद लेना चाहिए, तो नगर पालिका गोद लेकर के कमेटी बना ले वरिष्ठ पार्षदों की। इधर भी वरिष्ठ पार्षद है और इधर भी बहुत से वरिष्ठ पार्षद रहते हैं, तो सब मिलकर के उसका बढ़िया संचालन करें। तो शहर को एक बहुत बढ़िया, आपके सफाई कमेटी ने भी ज्ञापन दिया है वरिष्ठों को इस बाबत। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर कब्जा हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। और ये शहर के हित की बात है, बाकी बातें हम करते रहेंगे। तो मैं मेरे हिसाब से चाहता हूँ उस पर आप एक बार जरूर एक थोड़ा बात एक बार सुनो। गणेशपुर में संवादी सेवा संस्था के अध्यक्ष के आवेदन पर रख रखा ऐसा तौर पर किए जाने सामुदायिक भवन कितना बड़ा बनाया है, कितना बड़ा भवन 40 बाई 40 में है। एक बार इसको रुको, आप अंग्रेजी माध्यम स्कूल की घोषणा होने वाली है। अगर गणेशपुरा में होगी 2 अंग्रेजी माध्यम स्कूल आएंगे सर, शहर में 2 आएंगे सर, शहर में 2 आएंगे। अगर एक होगी तो बहुत ही दिक्कत होगी, इसको अपने एक बार उसके काम में लेंगे वापस उसको, क्या दिक्कत है? अरे एक बार रुको आप इसको। मेरा अगर अंग्रेजी माध्यम स्कूल आएगा 2 आएंगे सर, वो तो दे देंगे, पर एक ही मोतीपुरा गणेशपुरा में से एक बात मोतीपुरा की शिकायत है, अरे आप सिवनी लाइन गई मोतीपुरा के अंदर, अब 20 फुट गहरी लाइन गई है वहाँ, लेकिन मैं ऊपर आज तक सड़क कौन बड़ी पालिका के पास है विधायक जी ने 21/1/2020 को लेकर लिखा था। जोधपुर हाईकोर्ट के अंदर इसकी डेट लगी हुई है, रीट नंबर है 2974 का मतलब क्या है? आप किस नगर पालिका के अंदर किसको हम जगह तो होगा, समाजी संस्था है, बस विस्तारण हो तो किस चीज की संस्था है? सर बताओ। मैं इसमें बताऊंगा आपको। कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल संस्था है हमारी किसान सभा की। उस किसान सभा ने उस किसान सभा ने और हमने अर्जी लगाई नगर पालिका में कि हमें जगह अलॉट करी जाए। जिला हेडक्वार्टरों पर तो पार्टियों के दफ्तर भी अलॉट हैं और पार्टियों को जगह दी गई है। मैंने ये बात राजस्थान की विधानसभा में भी उठाई, उन्होंने कहा पार्टी के नाम से तहसील में कोई दफ्तर अभी अलॉट करने की स्थिति है नहीं, और नहीं अभी नियम है, वो भविष्य के क्रम में कि वो कब तक आ जाए तो पार्टियों को जगह अलॉट हो। जिस तरीके से जिलों पर पार्टियों को हर पार्टी को जगह अलॉट हुई है, उसी तरीके से मैंने ये कहा कि हमारे किसान भवन के लिए कामरेड सोपत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से आप जगह दो। पिछली मीटिंग में बात रखी, इन्होंने यस करी, और अब इन्होंने किस एजेंडे के तहत आपके बाद में फिर बीच में लेकर के आए। मेरे तो मांग ये स्पष्ट है कि आप इस एजेंडे को पास करो और हमें सोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन के लिए आज कांग्रेस मानेंगे, कल बीजेपी वाले को मानेंगे। नहीं दो ना, किसी को रोकता कौन? ये क्या है? नहीं क्या ये तो आपकी पार्टी के बिल्कुल सोपत सिंह मेमोरियल किसान भवन के नाम से पसंद हो गया। वो बेसिक नहीं है सर। किसानों ले और ये कोर्ट के अंदर चल रहा मामला मांगो और ये जगह भी ग्रैंड पंचायत एसोसिएशन की जगह है धर्मशाला की। आप नक्शा देखना इसका, ये जगह नगरपालिका की नहीं है, ग्रैंड पंचायत एसोसिएशन की जगह, नगरपालिका की जगह, धर्मशाला के नाम से जगह। और हमारा पूरा विरोध है, हम इस बात के खिलाफ है कि ये जगह
किसी भी संगठन को नहीं दी जाएगी। इसी जगह वो आपने पहले लिख के नहीं दिया, विधायक जी के थाने वालों को नहीं हो गया। विधायक जी आपने ये जगह नहीं है, वो साइड की जगह, वो साइड में है तो भाई जगह बहुत से विरोध है इसके। थाना में जो थानेदार आए वो छाती पर तो ले जाएंगे नहीं, थाना भी चाहिए काम में, सारी बात रहेगी, थाना भी चाहिए। थाने में कोई लगा स्टाफ होता है, उसकी बहन बेटी भी रहने के लिए जगह चाहिए। थाने की जगह कोई किसी की व्यक्तिगत काम की जगह थोड़ी है। चलो थाना रणदेव, मेरी तो मांग है बहुमत तो पास करोगी ए खिलाफ सारे भी झूठ है, किसान तो सारे इसलिए किसान लोगों हमारा विरोध नोट करना है इसके अंदर। विरोध नोट है, कोई रोजगार गारंटी आई, रोजगार गारंटी की बात बताओ। माना झूठ के साथ नगर पालिका मैं नगर पालिका पार्षद था, माना रोजगार की जरूरत थोड़ी है कोई। रोजगार गारंटी वाली 60-70 किलो ऊपर तो महिला को लाग सके, ऊपर मानुष को लाग सके, बच्चों को लाग सके। ये नगर पालिका भादरा में आज बैठक हुई और बैठक में पक्ष विपक्ष ने अपनी बात रखी और कई प्रस्ताव पास हुए। मुख्य सफाई के विषय भी हुआ और पार्षदों को तय किया गया कि आप जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनकी हाजिरी लगाएं। इसी प्रकार से सड़क की, सीवरेज की, अन्य कई विषयों पे हुआ और एक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार आदि अनेक विषय भी हुआ। तो ये कई प्रस्ताव पास हुए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।